फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक श्रीवास्तव कंसल्टेंट में। फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कोषागार सॉफ्टवेयर से, जी हाँ, कोषागार सॉफ्टवेयर से जो संविदा कर्मी रहते हैं उनका बिल आप कैसे जनरेट करेंगे, जो कि हेड वाइज कोड रहते हैं। हेड वाइज कोड मतलब जैसे 58 है, 16 है, 58 आउटसोर्सिंग का है, 16 व्यावसायिक मद का है। बाकी जो भी एक्सपेंडिचर रहते हैं आप उनका बिल कैसे बनाएंगे। एक हमारे ऑपरेटर हैं, उनका एक क्वेरी आया है कि सर आप मुझे एक वीडियो बनाएं जिसमें पूरा पेमेंट सिस्टम बना हो कि किस तरीके से बिल जनरेट होता है और किस तरीके से पेमेंट हम उसका बना सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट्स भेजते रहें। कमेंट्स के थ्रू मैं आपको वीडियोस आगे बनाता रहूँगा। और हमारे वीडियो के लिंक को या फिर चैनल के लिंक को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली मेम्बर्स को। थैंक यू सो मच, आप बने रहें। बस वीडियो शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले हम जाएंगे गूगल ब्राउज़र पे। गूगल ब्राउज़र पे जाने के बाद हम टाइप करेंगे यूपी कोषागार। यूपी कोषागार के बाद हमने इसको इंटर कर दिया, हमने इसको खोल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपना यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे। ट्रेजरी नेम हमारा जैसे खीरी है तो खीरी, पीलीभीत है तो पीलीभीत, श्रावस्ती है तो श्रावस्ती। और आप जो भी आपका लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, मेरे कंप्यूटर चलाने वाले भाई समझ जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा स्किप करके बनाऊंगा क्योंकि मैं अपना पासवर्ड आपको नहीं बता सकता। ठीक है फ्रेंड्स, हमने लॉगिन कर लिया। अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद हमने ये स्क्रीन पे मिली है, हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब हम आ जाएंगे पे बिल एंट्री पे। फ्रेंड्स इसके बाद हम आ गए अपने होम पेज पे। हम क्लिक करेंगे, सबसे पहले बिल जनरेट करना है, बिल बनाना है हमें, कंप्यूटर ऑपरेटर का समझ लीजिए या फिर किसी और हेड का। तो हम पे बिल एंट्री में आ गए। दो तरीके से बिल बनते हैं तो हमारे कंप्यूटर भाई जानते ही हैं कि 101 यहाँ पे हेड रहता है, लेकिन जो वो बिल बनेंगे वो बनेंगे अदर देन पे बिल। किसी कंटेंजेंसी का बिल बनना है या फिर किसी हेड का बिल बनना है तो बनेगा अदर देन पे बिल। ठीक है, इसमें आ गए। यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है बिल। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने हेड कोड आ रहा है, TA ट्रांसफ़र बिल 102, कंटेंजेंसी बिल 103 करके इस तरीके से आपको दिख रहा है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम आ जाएंगे अदर बिल्स के पास। अदर बिल्स में अंदर एक ऑप्शन है अदर देन पे बिल, इस पर क्लिक कर देंगे। अब हम आ जाएंगे 103 पे। ठीक है, 103 कंटीजेंसी बिल बनता है, 103 पे आ गए। फिर हम टैब का इस्तेमाल करेंगे। अगले पे आ गया, देखिए कर्सर यहाँ पहुँच गया, ब्लैक वाला ये जो है आउटलाइन। फिर हम टैब का इस्तेमाल करेंगे, डेट आ गई। फिर नॉन प्लान रहेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आ गया वोटेड ऑब्लिक चार्ज, हम वोटेड क्लिक कर लेंगे। अगला आ जाएगा लेंथ 3 डिजिट, ये ग्रांड नंबर डालना है। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद हमने ग्रांड नंबर डालते हैं 054। ठीक है, इसके बाद हम अगला आते हैं, लेंथ पूछ रहा है। फ्रेंड्स देखें आप बहुत ध्यान से, मैंने इतना फिल कर लिया। हेड कोड स्कीम कोड में 20598010 फिल करना है। सेक्टर कोड में स्टेट फंडेड, टाइप ऑफ बिल टेम्परेरी, एडवांस कंटीजेंसी बिल नो, ऑब्जेक्ट कोड है 58। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड किसी का 58 की जगह पे अगर 16 है, ये आउटसोर्सिंग का हेड होता है 58, अगर यहाँ पे किसी का 16 है तो वो 16 भरेगा। ठीक है, 16 के अंदर आ जाएगा पेमेंट ऑफ सप्लायर्स एंड वोकेशनल सर्विसेज। ठीक है, ये व्यावसायिक मद का हेड होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर भाई हमारे जानते ही हैं। यहाँ पे आउटसोर्सिंग का एक हेड बनाया गया है 58, जो पैसा 58 नंबर के हेड में है वो यहाँ से पेमेंट होगा। देखिए आउटसोर्सिंग सर्विसेज पेमेंट आ गया। अगर हम यहाँ पे हेड अपना 04 इंटर कर देंगे, कह रहा है वैलिड कोड डालें, 58 है या 16 है। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने 58 डाल दिया फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा 58 से पेमेंट होता है। मैंने अगले पे आ गया, यहाँ पे डालना है ग्रॉस अमाउंट। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, पहले किसी ट्रेजरी में तो फुटकर पेमेंट होते थे कि हर किसी का अलग चालान बनता था और देन उसका अलग अलग टोकन होता था। बट अब ऐसा हमारे यहाँ खीरी में नहीं है।
हमारे यहाँ क्या होता है कि आपको सारे का जो आपका इनकम टैक्स है वो तो आप जान ही रहे होंगे, आईटी होल बिल ट्रांसफ़र होता है एक्सचेंज की डीएससी से, और आप उसका जनरेट करते हैं, बिल आईडी जनरेट करते हैं, उसका टोकन नहीं बनता आईटी का, ठीक है। और यहाँ पे आप ग्रॉस अमाउंट आईटी को निकाल के जितना भी अमाउंट होगा वो ग्रॉस ले लेंगे। मान लीजिए हमारी तनख्वाह है 25,344, सॉरी 25,344, ठीक है, गलत हो गई है, 25,344 इतना हमारी सैलरी है। इसमें देखिए 2% जो भी हमारा बच रहा है, यहाँ पे बचता है 24,908, ठीक, ये फिगर आ जाती है। इसमें ये वो ग्रॉस अमाउंट यहाँ डाला जाएगा, इसी में जीएसटी का। उसके बाद हम मान लीजिए हमारा पेमेंट है 20,000 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स, 20,000 रुपये है, डिडक्शन वहाँ पे नहीं भरना है। अब आपको किसके में पेमेंट जाना है, जैसे कि मेरा एक फर्म का नाम है आनंद श्री, ठीक है, आनंद श्री इसमें नहीं आ रहे हैं, तो किसी भी फर्म का नाम है, मान लीजिए विमलेश कुमार में, और इसमें 2 में पेमेंट जाना है। यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे जीएसटी भी अगर आपको पेमेंट करनी है, जीएसटी अगर आपके खंड से काटी जा रही है, तो आप जीएसटी की भी बेनिफिशियरी पहले बनाएंगे। वो बेनिफिशियरी आपका डीडीओ अप्रूव कर देगा, देन वो बेनिफिशियरी यहाँ पे शो कर रही होगी जीएसटी के नाम से। मैं इसको टिक हटाता हूँ, फिर एक बार जीएसटी सर्च करता हूँ, क्योंकि मुझे बिल बनाना नहीं है, ये वीडियो मैं केवल आपकी एक ट्यूटोरियल के पर्पज़ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी देखिए इसमें कोई भी जीएसटी नाम की बेनिफिशियरी नहीं है। फ्रेंड्स, आप तो इतने समझदार हैं कि अगर आपको कोई बेनिफिशियरी नहीं मिलती है तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है नोटपैड का। नोटपैड का देखता हूँ मेरे पास कुछ। फ्रेंड्स, मैंने एक नोटपैड की फ़ाइल अलग बना रखी है। अगर मुझे बेनिफिशियरी वहाँ पे ढूंढने में कोई दिक्कत होती तो मैं नोटपैड की फ़ाइल बनाई है। उसमें मैंने देखिए बहुत ध्यान से मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे उस जो पार्टी का जो बेनिफिशियरी आईडी होता है, तो बेनिफिशियरी आईडी जो होता है ये मेंशन है, कॉमा लगा दिया और उसका टोटल अमाउंट डाल दिया, जितना भी अमाउंट उसके खाते में एग्जैक्ट जाना है, समझिएगा, एग्जैक्ट उसके खाते में जितना पैसा जाना है। मान लीजिए 20,000 का हमने वहाँ ट्रांजैक्शन अमाउंट दिखाया, उसमें से 19,400 या 19,800 रुपया उसके खाते में जाना है, बाकी जीएसटी है। तो हम यहाँ पे जीएसटी की जो बेनिफिशियरी वो बनाएंगे आप ऑपरेटर हैंडल से, और फिर अप्रूवर हैंडल से वो अप्रूव की जाएगी। तो अप्रूव होने के बाद उसकी एक बेनिफिशियरी आईडी मिल जाती है। वो आईडी आप वहाँ से कॉपी कर लें, किस सेक्शन में जाके कॉपी करना है मैं वो भी बता देता हूँ। वो आप कॉपी करेंगे, अपने मैनेज बेनिफिशियरी में आएंगे। मैनेज बेनिफिशियरी में अब देखिए आप अगर इसको नीचे स्क्रॉल करें, अपने पेज को स्क्रॉल करते हैं हम नीचे, देखिए सबकी बेनिफिशियरी आईडी यहाँ मेंशन होती है। ऐसे ही उसका भी बेनिफिशियरी आईडी आपका एक नया बना मिलेगा आपको वहाँ पे जब अप्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। उस बेनिफिशियरी आईडी को आप वहाँ पे डाल देंगे और सेव करा देंगे। जैसे ये बेनिफिशियरी है, आप इसको कॉपी कर लें, Ctrl+C। ये फॉर एग्जांपल है फ्रेंड्स, आपको ये बिल्कुल कॉपी नहीं करनी है क्योंकि ये बेनिफिशियरी आईडी मेरी खुद की है। देखिए मैंने कॉपी कर लिया, और जैसा मैंने बताया आपको 2% जीएसटी कट रहा है मेरे यहाँ, 18% मिलता है, 2% कट जाता है, फिर हम 16% उसको और जमा करते हैं, ठीक है, 16% और जमा करते हैं, 2% का क्लेम कर लेते हैं, तो टोटल 18% हो जाता है। तो 20,000 के अमाउंट में मान लीजिए 19,000 मुझे मिलना है, और 1,000 रुपये क्या होना है, नीचे इनको चला जाना है। तो फ्रेंड्स, इसको इतना डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सेव करा लेंगे, फ़ाइल को सेव करा लेंगे। अब देखिए इसको मैंने बंद कर दिया, ये फ़ाइल यहाँ पड़ी है, नोटपैड की फ़ाइल है तो बहुत छोटी सी। और अगर कोई दिक्कत आती है, मुझे बेनिफिशियरी वहाँ नहीं मिल पा रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना तो फ्रेंड्स आप समझ चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और सब कुछ डालने के बाद 20,000 अमाउंट डाल दिया है टोटल, ठीक है। और यहाँ पे आप उन दोनों बेनिफिशियरी जो यहाँ थी उनको आप टिक कर लेंगे। अगर वो बेनिफिशियरी आपको नहीं मिलती है तो आप चेक बॉक्स पे टिक नहीं करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो सेलेक्ट ऑल, दूसरा है बाई फाइल। अगर आपको बेनिफिशियरी यहाँ पे होता है, कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है, मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे।
सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, मतलब सारी बेनिफिशियरी आपको क्लिक हो जाएंगी। आपको 2 ऑप्शन चुन करना, अगर जीएसटी की फाइल यहाँ आ जाती है या आपकी फर्म जिसमें पैसा जाना है वो दिखता है तो चुनिए उसको, अदरवाइज बाई फाइल पे क्लिक करिए। ऐसे देखिए बाई फाइल क्लिक किया हूँ तो नीचे क्या आ गया, सारी बेनिफिशियरी गायब हो गई और चूज़ फाइल का ऑप्शन आ गया। चूज़ फाइल में जाइए, अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचिए। डेस्कटॉप पे मैंने प्रतीक के नाम से फाइल सेव करी थी, प्रतीक चूज़ करिए। ये देखिए प्रतीक की नोटपैड की फाइल है, ये इसको एंटर कर लीजिए। ये फाइल वहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये अपलोड हो गई। ये देखिए प्रतीक TXT लिख के आ गया है। आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू देखिए, आपको वो देखिए फाइल अपलोड हो जो हमने करी है वो यहाँ पे शो हो रही है बिल्कुल क्लियरली। 19,000 रुपया प्रतीक के खाते में जाना है उस बेनिफिशियरी आईडी पे, और नीचे वाली जो भी आईडी जो कि कॉपी है सेम है उस पर 1,000 रुपया जाना है, ठीक है ना। ऐसे ही वो GST की आईडी नीचे आ जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये सबमिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बिल ID जनरेट हो जाएगी। फिर आप उसको क्या करेंगे, उस ID को जनरेट करने के बाद उसको नोट कर लेंगे पेपर पे, फिर जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक कर देंगे। वो ID यहाँ पे शो करेगा आपको, ठीक है। वो ID शो करेगा, उस ID को आप यहाँ पे टिक करके और जनरेट टोकन कर लेंगे। टोकन यहाँ पर जनरेट होकर ऊपर मेंशन हो जाएगा। उस टोकन को अब आपको अप्रूव कराना है। पहले सबसे पहली बात, उस टोकन को आप अपने DDO से अप्रूव कराएंगे। DDO से जब टोकन अप्रूव हो जाएगा देन यू ऑल्सो ट्रांजेक्शन फॉरवर्ड टू योर DDO। ओके फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, पहले बिल ID जनरेट कर लेंगे। बेनिफिशियरी बनाने के बाद GST का बेनिफिशियरी भी उसी से बनेगा। उसके बाद आप आएंगे अपना बिल सबमिट करेंगे। बिल सबमिट करने के बाद आप जनरेट न्यू टोकन करेंगे। टोकन जनरेट होने के बाद टोकन अप्रूव कराएंगे। टोकन अप्रूव कराने के बाद आप यहाँ पे आएंगे। जब टोकन अप्रूव हो जाएगा तो आप ट्रांजैक्शन फॉरवर्डिंग पे आएंगे। देखिए अगला स्टेप क्या है, सबसे नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन फॉरवर्डिंग सेकंड लास्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। ट्रांजैक्शन फॉरवर्डिंग पे आएंगे तो वो टोकन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। टोकन जब यहाँ पे शो करेगा उसको आप ओके कर देंगे, टोकन आ जाएगा। उस वहाँ पे वो दोनों एंट्री दिख रही होंगी, वो दोनों एंट्री दिख रही होंगी किसमें कितना पैसा जाना है, ठीक है। वो आप उसमें, अब आपने क्या किया था, वहाँ पे टोटल अमाउंट लिया था ना 20,000 रुपये का, आपने तो खोला नहीं था कि किसमें कितना जाना है। हाँ, अगर बेनिफिशियरी आप चुन लेते तो वहाँ पे आपको अमाउंट नहीं दिख रहा होता, मगर आप अगर फाइल के थ्रू करेंगे तो फाइल के थ्रू में आपका अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि उसमें आपने मेंशन कर रखा है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपने बेनिफिशियरी क्लिक करके दोनों में चेक बॉक्स करके टिक किया है तो यहाँ पे दोनों बेनिफिशियरी शो कर रही होंगी और आपसे पूछेगा कि किसके खाते में कितना अमाउंट डालना है। तो आप आनंद श्री वाली जो फर्म बता रहा था मैं, उसमें आप 19,000 का डाल देंगे, और GST की जो दिख रही होगी उसमें 1,000 डाल देंगे और उसको फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा हाँ, फॉरवर्ड करने के बाद आप आएंगे अपने कर्सर को, माउस कर्सर को लेके यहाँ पे इस कॉर्नर पे देखिए ये 3 डॉट लगा है, और उस पन्ने का आप उस पेज का यहाँ से सीधा प्रिंट ले लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जो लोगो वाला प्रिंट आता है ना, ये इस तरीके का, ये 1 टाइम ही आता है फ्रेंड्स। अगर आप सबमिट कर देंगे तो ये प्रिंट नहीं आता। हमारे यहाँ तो DDO ऑपरेटर थोड़ा से नाराज़ रहते हैं इन सब बातों पे लोगों से, और आपको क्या करना है, इसको कर देना है। जब ये प्रिंट आप निकाल लेंगे तो यही प्रिंट आप भेजेंगे ट्रांजैक्शन अप्रूवल के लिए। अब देखिए ट्रांजैक्शन अप्रूवल भी बाद में होना है। ट्रांजैक्शन आपने फॉरवर्ड कर दिया है टू DDO, बट ये ट्रांजैक्शन तब तक क्लियर नहीं हुआ जब तक ये ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं हो जाता है DDO से। ट्रांजैक्शन अप्रूव होने के बाद आप अपना रिपोर्ट में जाके रिपोर्ट निकाल लीजिए, ठीक है, अदर देन पेबल की। और एक्सेल की फाइल आप जानते हैं मेरे सभी भाई बंधु, ट्रांजैक्शन डिटेल में नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे जून में जिस मंथ में आपने किया है वो मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, भाई आज का ही है। फिर अपना न्यू वर्जन पे चले जाएंगे, न्यू वर्जन पे जाके सबमिट कर लेंगे। यहाँ पे जनरेट और फॉरवर्ड टोकन में सब आपका सर्च करेंगे, अमाउंट वगैरह या टोकन नंबर या बिल ID, प्रिंट ले लेंगे। जब वो ट्रेजरी से क्लियर हो जाएगा तो अप्रूव में दिखेगा, आप जानते हैं। अगर कोई रिजेक्शन आता तो रिजेक्शन में दिखेगा। तो फ्रेंड्स ये आपका काम था केवल बिल जनरेट का, और इसमें कुछ नहीं लगना है। ये इतने पेपर रहते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? और भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए तुरंत, और मैं तुरंत आपको बिल ID वगैरह, और मैं एक फॉर्मेट भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये फॉर्मेट को आप बहुत गौर से देखें। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए क्लियर पिक्चर भी दे रहा हूँ। ये कंटिन्यूसली सब कुछ लिखा हुआ है। ये बिल आपको जनरेट होगा, ये बिल आपको जनरेट होगा, बहुत ध्यान से देखिए। इसी तरीके से आपका टोटल अमाउंट अलॉटमेंट दिखेगा, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग दिस बिल, करंट बिल एक्सपेंडिचर, ये मार्च 2020 का बिल है। इसी तरीके से आपको रिमेनिंग बजट भी शो करेगा और आपका ये सबमिशन
सक्सेसफुली हो जाएगा। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? हमारे वीडियोज़ और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएँ, यही आशा करता हूँ। इसी आशा के साथ आपका समय शुभ हो। मैं प्रतीक श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपसे फिर निवेदन करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। अपने सभी कंप्यूटर ऑपरेटर भाइयों से निवेदन है, कम से कम वो हमारे 600 या 588 जितने भी हैं, अगर वो हमको सब्सक्राइब करते हैं तो उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है, किसी भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड है या फिर किसी भी तरीके की अपनी फर्मों से रिलेटेड, मैं जीएसटी इनकम टैक्स का भी काम करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा अपने वीडियोज़ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।